वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में जो भी मेरे बीकॉम के इससे पहले के वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट वाला चैप्टर करवाया था और उसके लगभग 4-5 वीडियो आ चुके हैं और वो चैप्टर लगभग फिनिश हो गया था। अब आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, समुद्री यात्रा खाते, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉयज अकाउंट्स। वॉयज अकाउंट्स क्या हैं, कौन बनाता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा, पानी के जहाज जो होते हैं वो चलते हैं और उनका काम होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को भी लाते ले जाते हैं और साथ में यात्रियों को भी लाते ले जाते हैं। तो इस तरह का व्यापार करने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको हम लोग जहाज रानी कंपनियां कहते हैं। ये कंपनियां जैसे अन्य व्यवसायिक गृह होते हैं, बिजनेस हाउसेस, जैसे अपने व्यापार उसके वर्ष के अंत में, साल के आखिर में अपने जो अंतिम खाते हैं उनको तैयार करते हैं। तो उसी तरह से ये जहाजरानी कंपनियां भी साल के आखिर में या वित्तीय वर्ष के अंत में अपने अंतिम खाते उन्हीं की तरह से तैयार करते हैं। लेकिन इनकी जो भी एक समुद्री यात्रा होती है, हर जहाज की प्रत्येक समुद्री यात्रा का एक अलग से खाता तैयार किया जाता है, जिसको हम समुद्री यात्रा खाता कहते हैं। इंग्लिश में इसको वॉयज अकाउंट कहते हैं। ये हर एक जहाज का, हर यात्रा का अलग अलग बनता है। एक यात्रा जितने भी समय चलेगी उतने समय का एक वॉयज अकाउंट, समुद्री यात्रा खाता अलग से तैयार किया जाएगा। ये जो होता है, ये जो अकाउंट है वॉयज अकाउंट, इसका नेचर, इसकी प्रकृति बिल्कुल आय व्यय खाता या नॉमिनल अकाउंट की तरह से होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम लोग जिस तरह से, उसकी तरह से, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते हैं, बिल्कुल उसी की तरह से इसकी नेचर होती है। और इसके तो उसी तरह से इसके क्रेडिट पक्ष में, वॉयज अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में सारी इनकम्स, आय और प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, और डेबिट पक्ष में जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं और जो लॉसेज हैं, हानियां हैं, उनको लिखा जाता है। तो ये काफी कुछ तरह से जो है लाभानी खाता या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरह से होता है। ये खाता उस विशेष समुद्री यात्रा खाते के, यानी एक समुद्री यात्रा जो भी की गई है उस पर हमें क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है, तो उस प्रॉफिट या लॉस को ये समुद्री यात्रा खाता या वॉयज अकाउंट दर्शाता है। अब इसमें कुछ एक जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुछ एक इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है। जिन शब्दों का इसमें प्रयोग होता है उन शब्दों को थोड़ा सा जान ले। तो पहला शब्द इसमें है जहाज या जलयान। जहाज किसे कहते हैं या जलयान किसे कहते हैं, तो ये जानते हैं कि हर एक जहाज को इंग्लिश में कहते हैं शिप, और इसे जो इसकी समुद्री यात्रा की जो लैंग्वेज है, जो इस चैप्टर की लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप कह सकते हैं, तो इसको जहाज को हम वेसल भी कहते हैं। इसका अर्थ है समुद्र में चलने वाला एक बड़ा वाहन जो माल भी ढोता है और यात्रियों को भी इधर से उधर ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जहाज शब्द में स्टीमर को भी शामिल किया जाता है। स्टीमर जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जहाज का जो फ्रेम होता है या बॉडी होती है, तो उसको हम हल कहते हैं, हिंदी में पेटा कहते हैं। हल यानी HULL, हल कहते हैं, और हिंदी में जहाज का पेटा कहलाता है। जहाज की जो बॉडी होती है या जो फ्रेम होता है उसको। दूसरा जो इसका शब्द है जहाजरानी व्यवसाय यानी शिपिंग बिजनेस। एक बंदरगाह, सी पोर्ट से दूसरे बंदरगाह तक जो माल या यात्रियों को ले जाने का जो व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय को हम जहाजरानी व्यवसाय कहते हैं, या इंग्लिश में इसको शिपिंग बिजनेस कहते हैं। इसको शिपिंग बिजनेस को हम कॉन्फ्रेंस ट्रेड भी कहते हैं। एक इसका और नाम है कॉन्फ्रेंस ट्रेड। और जहाज में जो माल लदा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कार्गो, CARGO। तो ये जहाजरानी व्यवसाय के बारे में आपने जान लिया। और तीसरी जो इसमें शब्द प्रयोग होता है, तीसरा जो वर्ड है समुद्री यात्रा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉयज। तो समुद्री यात्रा दो तरह से हो सकती है।
एक तो बाह्य यात्रा और एक हो सकती है वापसी यात्रा। बाह्य यात्रा का मतलब यह है जब कोई जहाज किसी भारतीय बंदरगाह से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए जाता है तो ये उसकी बाह्य यात्रा कहलाती है। या एक यदि कोई जहाज भारत के एक बंदरगाह से भारत के ही किसी दूसरे बंदरगाह में भी अगर जाता है, दूसरे बंदरगाह को अगर जाता है, पोर्ट को जाता है, तब भी ये उसकी बाह्य यात्रा कहलाएगी। अब वापसी यात्रा किसे कहते हैं? इनवर्ड या रिटर्न जर्नी। तो जब कोई जहाज किसी विदेशी बंदरगाह से भारतीय बंदरगाह की ओर आता है या तो ये उसकी वापसी यात्रा कहलाती है। और इसी तरह से अगर कोई जहाज भारत के ही किसी बंदरगाह से किसी दूसरे बंदरगाह जो कि भारत में ही स्थित है उस बंदरगाह को अगर लौटता है तो ये भी उसकी वापसी यात्रा कहलाती है। तो इस तरह से समुद्री यात्रा का मतलब ये हुआ, यानी बाह्य यात्रा आउटवर्ड जर्नी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और वापसी यात्रा इनवर्ड या रिटर्न जर्नी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक जो चौथा शब्द इसमें प्रयोग होता है चक्कर, जिसको हम कहते हैं ट्रिप। ट्रिप किसको कहते हैं? जब एक जहाज की जो बाह्य और वापसी यात्राएं होती हैं उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये एक ट्रिप या एक चक्कर कहलाता है। वैसे तो ये यात्राएं अलग अलग मानी जाती हैं, यानी बाह्य यात्रा अलग मानी जाती है और वापसी यात्रा अलग मानी जाती है, लेकिन अगर इन दोनों को योग कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये एक ट्रिप या एक चक्कर कहलाती हैं। अपूर्ण यात्रा क्या होती है? 5वां पॉइंट है अपूर्ण यात्रा या इनकम्प्लीट जर्नी। जब जहाज एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह को चल चुका हो, लेकिन जब हम हिसाबी वर्ष जब हमारा होता है, वर्ष का जो अंत हो रहा है वित्तीय वर्ष का, और जिस तिथि को हम फाइनल अकाउंट्स अंतिम खाते बना रहे हैं, यानी जहाजरानी कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है और उस तिथि तक वो जहाज लौटकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस यात्रा को हम अपूर्ण यात्रा कहते हैं। किसी अन्य सूचना के अभाव में अपूर्ण यात्रा की दशा में ये मान लिया जाता है कि हिसाबी वर्ष के अंतिम दिन पर जहाज उन दोनों बंदरगाहों के बीच में स्थित है, उन दोनों बंदरगाहों के बीचों बीच में, यानी वो अपने गंतव्य स्थान तक जहां पर उसको जाना था जहाज को, वहां तक वो अभी नहीं पहुंच पाया है। तो इस तरह से इस यात्रा को हम अपूर्ण यात्रा या इनकम्प्लीट जर्नी कहते हैं। यात्रा की अवधि यानी पीरियड ऑफ वॉयज। पीरियड ऑफ वॉयज क्या होता है? जिस तिथि को एक बंदरगाह से जहाज चलकर दूसरे बंदरगाह तक जाता है और उस बंदरगाह से फिर वापस अपने जो जहां से वो चला था उस बंदरगाह तक आता है, तो इस पूरे यात्रा को पूरा करने में, इस यात्रा को पूरा करने में जितना भी समय लगता है वो इस यात्रा की अवधि कहलाता है। एक तरह से और देख सकते हैं इसको कि अगर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक अगर वो जाता है, केवल जाता है, वापस नहीं आता है, तब भी उसने जाने में जितना समय उसको लगा, उस यात्रा को करने में जितना उसको समय लगा, उसको हम यात्रा की अवधि या पीरियड ऑफ वॉयज कहते हैं। अब बंदरगाह के दिन, जो लास्ट 7th पॉइंट है, बंदरगाह के दिन, उसको इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट डेज। जिन दिनों के लिए जहाज को विभिन्न बंदरगाहों पर माल चढ़ाने या उतारने के लिए रुकना पड़ता है, जहाज वहां पर बंदरगाह पर माल को चढ़ाने और उतारने के लिए रोका जाता है, तो उन दिनों को बंदरगाह के दिन या पोर्ट डेज कहते हैं। तो बंदरगाह के दिन यात्रा की अवधि में शामिल होते हैं, यानी यात्रा की टोटल जितना पीरियड होगा उसमें ये बंदरगाह के दिन, जिन दिनों में माल को चढ़ाया या उतारा गया है, तो वो दिन भी इस यात्रा की अवधि में शामिल होते हैं। अब समुद्री यात्रा खाता, यानी जो इसमें हम वॉयज अकाउंट बनाते हैं, जो जिसके संबंध में हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो समुद्री यात्रा खाता का प्रोफार्मा क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो प्रत्येक जहाज की प्रत्येक यात्रा का अलग अलग समुद्री खाता होता है, बनाया जाता है। इस खाते की प्रकृति लाभ हानि की तरह से होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका नेचर बिल्कुल लाभ हानि की तरह से होता है, और इसमें आय की सारी मदें या जो प्राप्तियां हैं, जो रिसीट्स हैं, वो सब क्रेडिट की जाती हैं, और इनकम्स और जो
एक्सपेंडिचर्स हैं या जो लॉसेस हैं यानी व्यय और हानियां, उनको हम डेबिट करते हैं। और इस तरह से अगर हमारा क्रेडिट पक्ष बड़ा होता है तो लाभ होगा, और अगर डेबिट पक्ष बड़ा होता है तो इसमें वाइज अकाउंट हानि प्रदर्शित करेगा, लॉस दिखाएगा। तो अब इसका जो प्रारूप है, जो नमूना है, स्पेसिमेन, उसको हम लोग देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक इसका स्पेसिमेन जो है वाइज अकाउंट का, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे वाइज अकाउंट। ऑफ, और इसमें जो जहाज का नाम है उसको हम डालेंगे। तो जैसे कि ये है जय प्रकाश, इसमें जहाज का एक नाम दे रखा है जय प्रकाश, जहाज का नाम आ जाएगा। और फिर ये जो हमारी यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई है उसको हम देखेंगे। तो फ्रॉम, जैसे फ्रॉम जहां से ये चला है वो जगह का नाम आ जाएगा, और टू, जिस जगह को चला है वो आ जाएगा। जैसे फ्रॉम कराची टू मुंबई या मुंबई टू कराची, इस तरह से करके आ जाएगा। एंड और फिर इसमें जो है कहाँ से आया है, टू, कहाँ को जाना है इसको, ये वापसी यात्रा के संबंध में दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इसका हेडिंग पड़ जाएगा। और इसकी जो यात्रा की अवधि है वो हम यहाँ पे डाल देंगे फ्रॉम, जिस डेट को जैसे हमने डाला है 1 अक्टूबर 2015 है, 1 अक्टूबर 2015 टू, और 30 नवंबर 2015, 30 नवंबर 2015। तो इस तरह से ये जो आपके ये डेट्स हैं वो अलग भी हो सकती हैं। तो इसमें फ्रॉम जिस डेट से हमारी यात्रा शुरू हो रही है टू जिस डेट को यात्रा खत्म हो रही है, तो इस तरह से ये इसका पीरियड लिख दिया जाएगा। फिर से एक बार समझ लें, वाइज अकाउंट लिख दिया, ऑफ, यहाँ पर जहाज का नाम आ जाएगा, और फ्रॉम किस जगह से चल रहा है, टू किस जगह को जा रहा है उस जगह का नाम आ जाएगा, एंड, और अगर वापसी यात्रा भी है तो वापसी कहां से टू कहां को हो रही है, यहां पर भी जगह का नाम आ जाएगा और यहां पर भी जगह का नाम आ जाएगा। और पीरियड इस तरह से दिखा दिया जाएगा कि किस तारीख को शुरू हो रही है यात्रा और किस तारीख को खत्म हो रही है। तो इस तरह से ये इसका हेडिंग पड़ जाएगा। और अब इसका जो प्रोफार्मा है उसको समझते हैं। कॉलम्स के नाम आ जाएंगे इसी तरह से। ये डेबिट साइड हो गई, DR, 2 कॉलम्स डेबिट के हो गए और 2 क्रेडिट के हो गए। ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये आ गया। अब इसके बाद इसमें डेबिट में क्या क्या आएगा और क्रेडिट में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला इसमें जो डेबिट में आइटम है वो बंकर एक्सपेंसेस, टू बंकर एक्सपेंसेस। और बंकर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो जहाज को चलाने के लिए ईंधन, शक्ति, गैस, पानी आदि जो कुछ भी चाहिए होता है वो सारा बंकर एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो इसमें आएगा कोल, पेट्रोल, डीजल, फ्रेश वाटर एंड स्टोर्स। कोल, पेट्रोल, डीजल, फ्रेश वाटर एंड
स्टोर्स मीन्स जो भी चीजें जहाज को चलाने के काम आती हैं ईंधन के रूप में, तो वो सारी चीजें हमारी बंकर एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इसको हम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा जितना भी इन सब चीजों का टोटल होगा, और इसके बाद पोर्ट या हार्बर चार्जेस वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या होते हैं इनको भी मैं अभी बताता हूँ कि विभिन्न बंदरगाहों पर माल चढ़ाने या उतारने के लिए या मरम्मत के लिए बंदरगाहों पर रोका जाता है, और वहां पर जो अधिकारियों को इसके लिए जो शुल्क दिया जाता है उसको हम बंदरगाह के व्यय कहते हैं। इन सारे आइटम्स को मैं डिटेल में अभी और बाद में इससे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम है स्टीव डोरिंग चार्जेस। स्टीव डोरिंग चार्जेस में क्या होता है, माल की लोडिंग और अनलोडिंग। लोडिंग यानी माल को चढ़ाना, और अनलोडिंग यानी माल को उतारना। तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो सारे कहलाते हैं स्टीव डोरिंग। स्टीव डोरिंग चार्जेस यानी माल को लोडिंग या अनलोडिंग के जो चार्जेस होते हैं वो यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद है सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू। सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू, ये जो है ये भी यहां पर लिख दी जाएगी। ऑफिसर्स और जो जहाज पर जो लोग होते हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो यहां पर आ जाएंगी। इसके बाद है एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस। एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या होते हैं एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस? जो अगर जहाज हमारा नहीं भी चल रहा है तो जहाज के खड़े रहने पर भी हमारे जो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हमें वार्षिक देने पड़ते हैं, और वो जहाज चले या न चले फिर भी उन खर्चों को करना ही होता है। तो ये चूंकि वार्षिक रूप से होते हैं तो इनका हम उतना ही प्रपोर्शन, उतना ही भाग जो है इस खाते में डेबिट करेंगे जितनी टाइम हमारी ये यात्रा चली है। तो उस यात्रा की अवधि के प्रोपोर्शन में इनको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद है डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी जो जहाज है हमारा जब चलेगा तो उसमें कुछ घिसावट होगी, उसकी कुछ वैल्यू में कमी होगी, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है, जो घिसावट है, वो यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। और इसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ हल। इंश्योरेंस ऑफ हल। हल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जहाज की जो बॉडी होती है, जो फ्रेम होता है, उसको हम हल कहते हैं, और उसका जो बीमा कराया जाता है तो उसको हम इंश्योरेंस ऑफ हल कहते हैं। तो उसका जो भी प्रीमियम होगा वो यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। अब इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट यानी जो भाड़े का हम बीमा कराएंगे इन कंपनियों की, जहाजरानी कंपनियों की जो मुख्य आय का जो मुख्य स्रोत है तो वो क्या होता है, भाड़ा होता है। और भाड़ा चूंकि हो सकता है कभी डूब भी जाए, ना मिल पाए, तो उसको मिलने के लिए इस जोखिम से बचने के लिए, यानी भाड़े के डूबने की जोखिम से बचने के लिए उसका हम जो बीमा कराते हैं तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा।
तो दो तरह से बीमा हो गया, एक तो हल्का बीमा हो गया और एक जो है फ्रेट का या भाड़े का बीमा हो गया। अब इसके बाद है एड्रेस कमीशन एंड ब्रोकरेज। एड्रेस कमीशन एंड ब्रोकरेज, BROKERAGE। और ये जो है आपका दो तरह से हो सकता है। एक तो आउटवर्ड जर्नी का जो होगा वो अलग होगा, आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जहाज जाता है माल या यात्रियों को लेकर, तो वो हमारी आउटवर्ड जर्नी कहलाती है। तो आउटवर्ड जर्नी का जो होगा वो अलग से लिखा जाएगा और इनवर्ड जर्नी का जो होगा वो अलग निकाला जाएगा। इनवर्ड जर्नी या इसको हम रिटर्न जर्नी भी कहते हैं। और इनकी कैलकुलेशन इधर जो हमारा भाड़ा आता है, भाड़ा प्राइमेज के साथ में जो आएगा उसके टोटल पर इनकी जो परसेंटेज दे रखी होगी क्वेश्चन में, उस पर उतना परसेंट के हिसाब से आपको इसको निकालना होगा। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब अभी इसके काफी सारे आइटम्स अभी रह गए हैं जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। और क्रेडिट साइड में अब क्या क्या आइटम्स आते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला तो बाई फ्रेट यानी भाड़ा। तो इन कंपनियों का सब आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? भाड़ा। इनकी जो आय प्राप्त होती है इनको भाड़े से होती है। तो फ्रेट हमने लिख लिया। और आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड और इनवर्ड जर्नी का दोनों का अलग अलग दिखाएंगे। ये जितना आएगा यहां लिख लिया जाएगा। प्लस इसमें प्राइमेज होता है, प्राइमेज यानी अतिरिक्त भाड़ा। कंपनियां माल को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए उनके भाड़े की उस माल की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जो अपने ग्राहक हैं उनसे एक अतिरिक्त कमीशन भी लेती हैं, अतिरिक्त भाड़ा प्रदान लेती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमेज कहते हैं। तो प्राइमेज का जो भी परसेंटेज होगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी जो भी परसेंटेज होगी, जो इसका मूल भाड़ा होगा उस पर परसेंटेज इसका निकाल दिया जाएगा और जो आएगा वो भी यहाँ पर ऐड करके इसको बाहर निकाल देंगे। अब जो दूसरा भाड़ा है वो बाई फ्रेट, और ये होगा इनवर्ड या रिटर्न जर्नी के संबंध में। और इसका जो आएगा मूल भाड़ा वो यहाँ पर आ जाएगा और सेम उसी तरह से अतिरिक्त भाड़ा या प्राइमेज जो होगा वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और इन दोनों का जो टोटल आएगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों भाड़े हो गए, ये फ्रेट आउटवर्ड जर्नी का और इनवर्ड जर्नी का। और इसके बाद है पैसेज मनी। कुछ जहाज जो है माल के साथ साथ यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं और वापसी में भी कुछ यात्रियों को लेके आते हैं। तो उनसे जो हमें इनकम होती है उसको हम पैसेज मनी कहते हैं, यानी यात्रियों से जो भाड़ा वसूल होता है। तो बाई पैसेज मनी और इसमें जो है आउटवर्ड जर्नी का जो होगा वो पहले दिखा देंगे। आउटवर्ड जर्नी का जो पैसेज मनी होगा वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। और सेम इसी तरह से बाय पैसेज मनी इनवर्ड जर्नी, ये भी जो है इधर आ जाएगा। तो ये यात्रियों से जो भाड़ा मिलता है उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब अदर इनकम्स यानी अन्य आय जो होती हैं, बाय अदर इनकम्स
अदर इनकम्स में जैसे बार सेल्स है या सैलून इनकम्स हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। बार सेल्स या सैलून इनकम्स या इनके अलावा भी बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं, वो सारी अदर इनकम्स के नाम से कहलाएंगी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये यहाँ तक हो गया। और अब इसके बाद के जो आइटम्स बचे हुए हैं वो मैं इसके बाद आपको लिख के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो बॉयज अकाउंट के जो प्रोफार्मा बता रहा था, अब उससे आगे का प्रोफार्मा है, जितने आइटम्स हो गए थे उसके आगे के आइटम्स हैं। तो टू एड्रेस कमीशन तक मैंने डेबिट में बता दिया था, और इसके बाद है टू अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस ये आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में जो अन्य खर्चे और जो भी होंगे, जिस छोटे मोटे जो भी होंगे, वो सारे इसमें मिला के लिख दिए जाते हैं। ये यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। और इसके बाद है वाइज इन प्रोग्रेस। टू वाइज इन प्रोग्रेस। वाइज इन प्रोग्रेस ये हमारा आएगा इनकम्स ऑफ द इनकम्प्लीट जर्नी एंड कैरीड फॉरवर्ड। तो अगर हिसाबी वर्ष के अंत में, यानी कि जो हमारा वित्तीय वर्ष है, उसके अंत के समय जब हम फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, तो उस समय अगर यात्रा अपूर्ण है, जहाज अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाया है, तो उस अपूर्ण यात्रा के संबंध में ये वॉयज इन प्रोग्रेस आती है। और इसी तरह से एक वॉयज इन प्रोग्रेस इधर क्रेडिट साइड में भी आएगा, जिसको मैं अभी लिख के दिखाऊंगा। तो अब इसके बाद इधर आएगा वॉयज इन प्रोग्रेस हो गया, ये डेबिट साइड आपकी पूरी हो गई। और इधर जहां तक मैंने बता दिया था, तो वो था अदर इनकम्स का मैंने बता दिया था इससे पहले के प्रोफार्मा में। और उसके बाद है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये किस चीज का हो सकता है? जैसे बंकर एक्सपेंस जो लिखे थे, तो उसी तरह का जो है, जो क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिर में जो भी जितनी चीजें बचेंगी, जैसे कोल है, कोल, पेट्रोल, डीजल एंड स्टोर्स, तो इनका जो कुछ भी, जितना भी हमारा साल के आखिर में बच जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। और जैसे वॉयज इन प्रोग्रेस इधर दिखाया था अपूर्ण यात्रा के संबंध में, इधर दिखाया था, तो उसी तरह से एक वॉयज इन प्रोग्रेस ये तो इनकम से रिलेटेड होती है, इनकम्स के संबंध में होती है। और एक वॉयज इन प्रोग्रेस इधर आ जाती है, वॉयज इन प्रोग्रेस एक इधर आ जाती है, और ये हमारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, तो ये भी अपूर्ण यात्रा के संबंध में आएगी। और इस तरह से ये जो भी आइटम्स थे वो डेबिट और क्रेडिट के कंप्लीट हो गए। और अब इसका जो है, अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी और डेबिट छोटी आती है, तो यहाँ पर हमारा टू नेट प्रॉफिट दिखाया जाएगा। और अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट छोटी है, तो यहाँ पर बाई नेट लॉस ये शो किया जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और सेम उसी तरह जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बड़ा वाला टोटल आ जाएगा ये। और ये जो हमारी होगी, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्रेडिट और डेबिट का अंतर। बैलेंसिंग फिगर और इसको हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। जो हमारा P&L अकाउंट इसके बाद बनेगा, उसमें हम इसको ट्रांसफर करते हैं, इस प्रॉफिट को या इस लॉस को। ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और इसी तरह से ये भी बैलेंसिंग फिगर होती है, क्रेडिट और डेबिट का अंतर होती है। डेबिट में से क्रेडिट लेस करेंगे तभी लॉस आएगा।
तो इसको भी हम बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, क्योंकि प्रोफार्मा बना रहे हैं, हर चीज लिखना पड़ेगी, यहाँ पर हर चीज बतानी पड़ेगी। और इसको भी हम ट्रांसफर टू, अगर लॉस आएगा तो इसको भी हम ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इसको भी इसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो वाइज अकाउंट था उसका प्रोफार्मा ये पूरा कंप्लीट हो गया। और अब इसकी जो आगे की इसके जो आइटम्स हैं उनको मैं और डिटेल में जो है आपको बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को भी शुरू से आखिर तक देख लें, बार बार चलाकर देख लें। और इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।